He is the coolest and baddest villain in anime. ये क्या देख लिया मैंने ब्लीच फैंस। वीडियो एंड तक देखना, कुछ बातें भी की है मैंने एंड में। एपिसोड का स्टार्ट में ही मेरा मुंह ऐसा बन गया व्हेन उकिताके सेड मैं सोल किंग को रिप्लेस करता हूँ। लाइक व्हाट। यहाँ पे हमें बैक स्टोरी देखने मिला जहाँ पे उकिताके के मॉम डैड एक रिचुअल कर रहे थे ताकि उनका बेटा उकिताके बच सके। अब ये देखने के बाद आई वाज शॉक्ड। उकिताके को अपने ड्रीम में एक हाथ दिखाई देता है जो रो रहा था। जैसे इसने अपनी माँ के आंसू पोछे, सेम वो बिना डरे उस हाथ के पास गया एंड उसके आंसू पी गया। एंड यहाँ हुआ टाइटल ड्रॉप, द डार्क आर्म। आई थिंक ये सेम जगह है जो हमें 1000 ईयर ब्लड वॉर कोर 2 के स्टार्ट में देखने मिला था। एंड यहाँ उकिताके की लाइफ बच जाती है। मैंने इंस्टाग्राम के रिव्यू में बहुत बार कहा है कि मुझे कॉन्वर्सेशनल एपिसोड देखना बहुत पसंद है एंड ये बैक स्टोरी देख के मुझे मजा आ गया, सच्ची बोल रहा हूँ। बट यहाँ ये रिचुअल सक्सेस होने के बावजूद ही इज स्टिल ब्लीडिंग। शायद इसकी इलनेस पूरी तरह से गई नहीं है। एंड ये सीन देखो यार, शुनसुई एंड उकिताके उनोहाना एंड यामामोटो के सामने ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहाँ पे उनोहाना इनकी कैपेबिलिटीज एंड फॉर्म चेक कर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनोहाना इनकी सीनियर होगी। अब यहाँ वापस फाइट के बीच में ये ब्लीडिंग करता हुआ दिखाई दिया एंड यामामोटो को इनमें पोटेंशियल दिखाई दिया। देखो इस एपिसोड में कोई एक्शन नहीं था तो हो सकता है ये वीडियो मेरा अच्छा परफॉर्म ना करे, तो सालों तुम एंड तक देखना एंड वीडियो लाइक कर देना। अब यहाँ ये लोग वॉकिंग एंड टॉकिंग कर रहे हैं जहाँ शुनसुई शॉक्ड है कि ये तो मिठाई में इंटरेस्ट ले रहा है, लड़कियों में नहीं। एंड ये इसको लेके आ गया मिमी हागी के पास, जो देख के शुनसुई थोड़ा शॉक हो गया। अब मुझे बताना ये प्लेस ऐसी कौन सी जगह पे है जो देख के शुनसुई शॉक हो गया एंड उसने बोला कि वाओ इट्स रियल। मतलब उकिताके के मॉम डैड ने ये प्लेस कैसे डिस्कवर किया, क्योंकि आई अज्यूम ये कोई कॉमन टेंपल नहीं है जहाँ हर कोई आ सकता है। शुनसु ने कहा कि उसने सुना था सोल किंग के पावर्स का एक हिस्सा हेवन से यहाँ गिरा था एंड यही उकिताके ने भी बताया कि इसी की वजह से मेरी लाइफ बची है बट मेरी इलनेस प्रॉपरली ठीक नहीं हुई है। अब एक इंटरेस्टिंग बात करने से पहले ये कवर कर लेता हूँ, इसने कायन शिबा जो उसका लेफ्टिनेंट था उसको रिप्लेस नहीं किया है अभी तक। प्लस ये सीन जहाँ ये लोग यामामोटो के स्वॉर्ड के सामने बातें कर रहे थे, ये देख के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। बट यहाँ ये लोगों के कॉन्वर्सेशन ने मुझे हाइप में डाल दिया। उनोहाना ने उकिताके को फेयरवेल बोला, जिसका सिंपल मतलब है ही नोज ये क्या करने जा रही है एंड डेफिनेटली बच के वापस नहीं आएगी। बट फिर उकिताके ने कहा वील सी ईच अदर सून। फिर मैंने वापस खुद से बातें करना चालू कर दिया कि ये सोल रिपर्स डेथ के बाद कहाँ जाते होंगे, लाइक ये कैप्टन लेवल वाले लोग। एंड मैंने इसी मोमेंट में प्रेडिक्ट कर लिया कि शायद उकिताके को मालूम है कि सोल किंग एंड वो जल्दी मरने वाले हैं एंड मरने के बाद ये उनोहाना से कहीं पे मिलेगा। लाइक इसके बाद भी कोई जगह है क्या भाई? मुझे ये छोटा सा कॉन्वर्सेशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगा, इसके लिए मेरे को एकदम हाइप चढ़ गया। एंड एज एक्सपेक्टेड वही रिवील किया उसने। ही सेड उसने अपने सारे ऑर्गन्स गिव अप कर दिया बाय अटेम्प्टिंग कामिकाजे एंड राइट नाउ ये बंदा सोल किंग का राइट हैंड मैन है। पहली बात, किसी ने मुझे ये चीज स्पॉइल करने की कोशिश की थी बट मैं बच गया इस मैसेज की वजह से। एंड मैंने उकिताके वाले नाम के कोई भी कमेंट रीड ही नहीं किए। मेरा एक सिंपल मैसेज है, कमेंट सेक्शन में जो भी स्पॉयलर्स लिखेगा वो गे। वो अलग बात है अगर तू सच्ची में है तो लिख। अब ये सच्ची में उसको रिप्लेस कर रहा है या सोल किंग को हील कर रहा है? आई डोंट नो, क्योंकि ये करने से तो उसकी जान चली जाएगी राइट। उल्टा हमारे उराहारा के पास भी इस चीज को लेके कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ रुकिया थोड़ा इमोशनल हो गई एंड फिर उसने उसको रिमाइंडर दिया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैटल्स, अ बैटल टू प्रोटेक्ट लाइफ और अ बैटल टू डिफेंड ऑनर। और यहाँ ये आ गया आइजन से नेगोशिएट करने, टू डिफेंड बोथ आई गेस। लेट मी नो इन कमेंट्स। यहाँ इचिगो अभी भी युवाभा से लड़ रहा है और ये तुच्छ मानव सोल किंग को हील करने की सोच रहे हैं। वाह वाह वाह। एक चार्ट से ही उम्मीद थी मुझे कि वो युवाभा को रोक सकता है बट ना हो पाया। एंड पिच्छू से आ गया सोल किंग का राइट हैंड उसे हील करने, जो युवाभा भी नहीं देख पाया। अब यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है मुझे थोड़ा समझा दो तुम लोग। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ रहा है बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो तुम मुझे डिटेल में कमेंट बता देना। ये कह रहे हैं कि जब तक उकिताके जिंदा है तब तक ही ये वर्ल्ड स्टेबल है एंड कुछ चीजें अटेम्प्ट करने के लिए उराहारा ने कहा दे डजंट हैव इनफ स्पिरिचुअल प्रेशर। आई गेट इट, इसी रीजन की वजह से ये आइजन के पास गया है। बट एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर देना मुझे ये। अब हमारे 4 आइजन समा ने वापस से फ्लेक्स करना चालू कर दिया। शुनसुई ने एक की यूज किया जिससे वो बोल सकता है बट वी नो कि वो बोल तो बहुत पहले से रहा था।
युवा भा भी तो बात करने आया था, इसने एक की उसके बोलने के लिए खोली, बट उसी से वो पूरा सामने खड़ा हो गया। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज इधर मालूम पड़ी जो आइजन स्मार्टी ने भी सेंस कर लिया कि मुकेन का एक मेन की शुनसुई के अंदर इंसर्ट किया है, तो अगर वो उसको मार देगा या फिर वो मर जाएगा तो मुकेन इटर्निटी के लिए सील हो जाएगा। अब ये इसको चेयर पे बिठाना चाहता है जो लिफ्ट का काम करता है, या शायद उसका स्पिरिचुअल प्रेशर लेके उसको मुकेन के बाहर ले जाएगा। आई डोंट नो, बट ये बंदे को सीरियसली लगा कि वो उसको बैठाने से पहले इसकी स्पिरिचुअल प्रेशर को लिमिट कर देगा, बट थोड़ा सा पास आते ही ये हाल हुआ उसका। एंड ही सेड मेरी स्पिरिचुअल प्रेशर कभी अंडर कंट्रोल थी ही नहीं। एंड मैं कहूंगा एट दिस पॉइंट यस, ही इज द कूलेस्ट एंड बैडेस्ट विलन इन एनिमे इंडस्ट्री। ऑब्वियसली ये मूवमेंट पे मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं फील हुआ था जितना यहाँ हो रहा है। शुनसुई सेड देख भाई, वी शेयर द सेम इंटरेस्ट युवा भा को रोकने का। क्या पता इन दी एंड आइजन को भी तो रॉयल पैलेस में जाके कांड करना था, कोई दूसरा विलन उसका स्पॉटलाइट कैसे ले सकता है। देखते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जाने से पहले मुझे सिर्फ ये बताना था कि एनिमेशन इस सीजन में बहुत ऑफ है। ये सारे सीन्स देख लो, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं बस एक भ्रम दूर करना चाहता हूँ कि कोर 3 का एनिमेशन कोर 1 एंड 2 से बेटर है ना। कोर 1 एंड 2 अपने एनिमेशन पे कंसिस्टेंट थे, बट कोर 3 में थोड़ा ड्रॉप हुआ है, बट मुझे एनिमेशन से उतना फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस पॉइंट आउट कर रहा था। कमेंट में अपने थॉट्स बताओ, मिलता हूँ नेक्स्ट रिव्यू में, बाय बाय।